ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के विभिन्न पहलुओं पर वेस्टर्न घाट से जुड़े हुए यानी कि जो पश्चिमी घाट हैं उससे जुड़े हुए तमाम परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसकी जो है कि एरिया कितने हैं, वहाँ किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, या वहाँ की जो नदियाँ हैं या उसका स्ट्रक्चर जो है वह किन किन राज्यों पश्चिमी घाट की सीमाएँ जो है किन किन राज्यों तक जाती है। इन्हीं सब तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आइए बिना लेट किए हुए हम लोग प्रवेश करते हैं वेस्टर्न घाट। यह जो है कि एक इंडिया का मैप है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले यही चीज़ समझना है कि वेस्टर्न घाट कहते किसको है। जो बच्चे नया जुड़े होंगे उनको तो जानना जो है पहले से पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए बता दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए इंडिया को समझने का आप प्रयास करें। इंडिया का मैप है, आप शुरुआत से देख रखा है। ठीक है, यानी कि जब से आपका होश आवास हुआ होगा आप लगभग इंडिया का मैप जैसे ना देख पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इंडिया का मैप। तो इंडिया को आप जो है डायरेक्शन वाइज बांटिए। ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका इंडिया साउथ इंडिया हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका ईस्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका ईस्ट रहता है, तो इसको हम लोग ईस्ट में भी बांट सकते हैं। ठीक है, इतना तो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो भारत के जैसा कि आपको टॉपिक है कि हम लोगों को पढ़ना है वेस्टर्न घाट। देखिए आपको इनमें वेस्टर्न साइड दिख रहा है, पश्चिम दिशा ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है, ये ना पश्चिम है, यानी कि ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है और ये पूर्वोत्तर है। तो हम लोगों को इस वाले एरिया पर अभी डिबेट नहीं करना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब चलेंगे तो हम लोग पूर्वी घाट भी पढ़ेंगे। एक्चुअली घाट इन द सेंस क्या, यानी कि जो भी आपके जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी समुद्र तट से जो स्टेट्स बने हुए हैं, जो लगा हुआ है, ठीक है, वो घाट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिक भारत में दो तरह की घाटें का वर्णन है। ठीक, एक है आपका पश्चिमी घाट और एक है आपका ये वाला साइड पूर्वी घाट। ठीक है, ये अब बंगाल है। ठीक है, ये बंगाल है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुजरात साइड वाला। ठीक है, ये आपका गुजरात साइड हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये महाराष्ट्र वाला साइड हो गया, विभिन्न प्रकार से इसमें काफी गोवा हो गया या आपका केरल और कर्नाटक का ये इसमें आए। ठीक है, तो हम लोगों को नदी वाला जो घाटी पकड़े हुए एरिया है ना, ये हम लोगों को किसी में गुजरात पकड़ना है। ठीक है, गुजरात से लेकर के आपका कर्नाटक तक, ठीक है, केरला तक, केरला कर्नाटक सब जो है कि आ रहा है, जब आपका वेस्टर्न घाट इसको हम लोग घाट से हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं वेस्टर्न घाट के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, इनमें बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है या किस प्रकार से है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन यह है कि विविधता से बड़ी पूरा इलाका जो कि भरा पड़ा है। ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रजातियों मिलेंगे आपको, विभिन्न प्रकार के स्पीसीज वगैरह रहेंगे इन इलाकों में देखने के लिए मिलेगा। घना जंगल मिलेगा, बड़े बड़े फॉरेस्ट जो है
वो मिलेंगे। ये अजीबो गरीब तरह के आपको पेड़ पौधे दिखाई देंगे, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट से लेकर के बड़े बड़े जानवरों तक उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का वो केंद्र है। ठीक है, और यह बहुत ही प्राकृतिक लिहाज से बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक से संपन्न जो है कि एरिया है भारत के। इसी एरिया के बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन होने वाले हैं। उसी का जो है कि एक डायग्राम इसको समझना है। देखिए वो जो भारत इंडिया का मैप है, इंडिया का जो वेस्ट में जो हिस्सा बचा हुआ है, वेस्ट में जो हिस्सा बचा हुआ है ये जो है कि आपका ये गुजरात वाला साइड था, यहाँ से था ना, यहाँ जो है कि आपका गुजरात स्टार्ट होता है। ठीक है, और यह जो है कि यहाँ से आते आते यानी कि आपका मुंबई आ रहा है। ठीक है, मुंबई होते हुए जो है आपका मुंबई का सिटी जो है, ठीक है, फिर आपका गोवा आया, गोवा 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 कर्नाटक होते हुए कहाँ जा रहा है, आपका वो कर्नाटक हो जाता है, ऊटी और शिमला जो है आपका कहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो यह विभिन्न राज्यों से गुजरता है, एरिया की तरह कवर करता है, तो वो इस पर मेन फोकस है। ठीक है, यह जो कितना एरिया स्टेक करता है, तो आपको एरिया स्टेक की बात बताया जाए तो 1,64,180 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र इसका एरिया है। ठीक है, यह जो एरिया है यहाँ से लेकर ठीक है आपका अगला लास्ट एक तरह से कहा जाए कि गुजरात से मान के चलिए कि कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसका जो एरिया है आपका 1,64,280 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक है, और आगे जब देखते हैं इसमें तो इसकी और अन्य विस्तारों पर बात करते हैं, किसी नाइट्रोजन के हिसाब से यह कितना है, तो इसमें जो है 4 मिलियन जो है कार्बन जो है आपका यह जो है कि रिलीज करता है, एक तरह से बना पाता है। एक तरह से प्रकृति को बैलेंस करने के लिए या बैलेंस के हिसाब से भी देखा जाए तो इसका जो है कि प्रचुरता मतलब ज़्यादा है। और इसमें आगे से इसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। ठीक है, एक आपका जो है आपका साउथ हो जाएगा। ठीक है, एक आपका साउथ हो जाएगा, नहीं हम लोग अभी नेक्स्ट क्षेत्र में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्र देखते हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर किया था। हाँ, यहाँ पर देखिए क्या जो है कि पश्चिमी भाग में आपका जो पश्चिमी तट है या घाट वेस्टर्न घाट, घाट है आपके। ठीक है, वेस्टर्न घाट को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पश्चिमी घाट की हो जाता है, पश्चिमी भाग का 3 सेक्टर है। ठीक है, यानी कि 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, एक हो गया आपका सेंट्रल वेस्टर्न घाट, दूसरा हो गया आपका साउथर्न वेस्टर्न घाट। ठीक है, और साउथर्न वेस्टर्न घाट इसी में देखिए आपका नीलगिरी की पहाड़ी आता है। ठीक है, नीलगिरी जो है पहाड़ी है वो इसी में है, लेकिन आपका वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। यह 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में यह बांटा हुआ है। और एक चीज बता दें, इसमें जो भी है तो प्रकृति प्रचुरता तो है ही,
ठीक है। जैसे मिनरल्स वगैरह जो है कि इसमें बहुत सारी जगह पे खाने वगैरह होता है, आपका नीचे से आए ऊपर जाएंगे तो कुछ हम ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स वगैरह जो है कि कोल माइनिंग का जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा दूसरा स्पेस देखते हैं चलने लायक हो, सर इसको हम लोग ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग एक इस तरीके से सिंपल करते हैं। जैसे ये जो है कि आपको ऐसे क्रॉस दिखाना है, हम लोग इसको सीधा थोड़ा के लिए अलग अलग लगा बात, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, तो 3 भाग में है। ठीक, आपका एक नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में घाट, यानी कि ये वाला एरिया ये हो जा रहा है आपका सेंट्रल वेस्ट घाट, सेंट्रल वेस्ट घाट, और एक एरिया हो जा रहा है आपका नीचे वाला साउथ वेस्ट घाट में जा रहा है। ठीक है, यह 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, यहाँ पर समझ आया। और ये चीज़ समझिए, इसमें 2 तरफ देख रहे हैं, एक इस साइड से देखा जा रहा होगा, ठीक है, और ये इस साइड से भी देख रहे हैं ना, इस साइड से देख रहे हैं। ठीक है, यह भी 2 हिस्सा में है आपका, अगर इस लिहाज से देखा जाए। और एक और बात बताते हैं, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, तो आपका वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न जो घाट है, इस वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, सह्याद्री के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको इसका अन्य नाम जो है वेस्टर्न घाट का सह्याद्री भी है। ठीक है, बने रहेंगे लास्ट तक, तो कुछ न कुछ जैसे जैसे आप याद आते रहेंगे आपको बताया जाते रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर और जुड़े रहेंगे अब तक। तो इस एरिया को देखिए, 2 भी दिशा में है, अगर उसमें बांटा जाए उत्तर और दक्षिण में, ठीक है, या इसको यहाँ हम लोग रखते हैं, एक पॉइंट यहाँ हो गया आपका और एक पॉइंट आपका ये नीचे हो जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपका एक नीचे हो रहा है। आप इसमें 2 पॉइंट देख पा रहे हैं, एक जो उत्तरी है, उत्तरी किसको, यानी कि सह्याद्री जो है आपका कालसूरी है महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो है कि लास्ट बॉर्डर हम लोग कह सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर वाला एरिया है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर नॉर्थ साइड की, तो इसमें एक जगह आता है कालसूरी बाई। ठीक है, क्या है, कालसूबाई। ठीक है, यानी कि एक महाराष्ट्र में जगह पड़ता है कालसूबाई या कालसूबाई, कोई दिक्कत नहीं, कालसूबाई जो है आपका महाराष्ट्र का हिस्सा है। सबसे नॉर्थ जो है आपका वही सबसे नॉर्थ साइड जो इसको हम कह सकते हैं, यानी जो नॉर्थ सह्याद्री है, सह्याद्री या नॉर्थ वेस्टर्न घाट और कालसूबाई है। सवाल ये होता है, सवाल इससे भी पूछे जाते हैं कि जो है सबसे या कालसूबाई जो है पश्चिमी घाट के किस साइड का हिस्सा है। ठीक है, नॉर्थ साइड है, सबसे नॉर्थ साइड में कौन सा हिस्सा है भाई, निम्नलिखित में से कालसूबाई, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और वहीं पे दक्षिण में बात की जाए, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण बोले या तो साउथ बोले, अगर साउथ की अगर हम लोग वहीं की बात करते हैं, तो साउथ में वो हिस्सा कौन था भाई, आपने नाम सुना होगा कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख का नाम पहले भी
कभी सुने होंगे जब लॉ ऐसा बताया जा रहा था तो, ठीक है, ठीक है, सबसे दक्षिण कौन है? कुद्रेमुख है, यानी दक्षिणी सह्याद्री कौन है? कुद्रेमुख, ठीक है। यह कौन सा है? दक्षिण सह्याद्री, सह्याद्री या दक्षिणी वेस्टर्न घाट, समझ रहे हैं? दोनों का मतलब जो होता है सेम ही होता है। और उत्तरी जो है आपका कौन हो गया? उत्तरी जो है आपका कौन हुआ? उत्तरी कालसुई वाला हुआ जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और कुद्रेमुख जो है आपका चिकमगलुर के नाम सुने होंगे, ठीक है, चिकमगलुर, जिसको कहा जा सकता है भैया चिकमगलुर में है, ठीक है, चिकमगलुर, चिकमगलुर क्या होता है? चिकमगलुर होता है, ठीक है, अर्थात यह कर्नाटक में समझ में आ रहा है बात? तो बातें जो है कि ध्यान रखना है आपको, नॉर्थ साइड और साउथ साइड, इसके दो हिस्से हो गए, ठीक है, दो हिस्से हो गए। और इसी के बीच में एक आपका पड़ता है नीलगिरी की जो पहाड़ी है, आपको भी पता है, ठीक है। तो नीलगिरी की पहाड़ी में, और जब नीलगिरी की पहाड़ी का नाम आता है तो वो नीलगिरी जो है कि एक तरह से ऊंची चोटी जो है, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची जो है कि चोटी कौन है? ऊंची चोटी आपका यही है, कौन? नीलगिरी, ठीक है, कौन है? नीलगिरी, सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया आपका? नीलगिरी। और इसमें भी अगर हम लोग आज तो उच्च चोटी कहेंगे, यानी कि नीलगिरी की हाई चोटी, इसको पाया गया दुर्गा, ठीक है, दुर्गा, इसका जाना जाता है दुर्गा बेटा सबसे हाई है और दक्षिण भारत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसका और बायोडाइवर्सिटी लिखते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बताना था कि पीछे हम लोग मेजर मेटल का जो घाट्स है, मेजर माउंटेन पासेस, हम लोग पासेस देखेंगे। तो शुरुआत में भी थोड़ा आपको बताया गया था कि जैसे घोड़ घाट, ढाल घाट, पाल घाट, ठीक है, इस तरीका से घाटे हैं, ठीक है, वो गैप जिसको हम कर सकते हैं, तो एक तरह से पासेस, पासेस कहने किसको कहते हैं? ये सब पासेस से हम लोग हिंदी में उसको दर्रा कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में दर्रा का, ठीक है, पासेस किसको कहते हैं? माउंटेन पास, पासेस को देखिए, माउंटेन पास हम लोग उसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए या एक माउंटेन है, ठीक है, इस प्रकार से यह, ठीक, तो इसके जो बीच के जो रास्ते होंगे, ठीक है, यानी कि वो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इसके जो बीच से जो रास्ते निकलेंगे या जो भी हिस्से होंगे वो पासेस वाला। तो भारत भर में पूरी दुनिया भर में ऐसे जहाँ भी दृश्य देखे गए हैं, ठीक है, उनके बीच से जो भी हिस्से निकले हुए हैं उनको हम लोग पासेस बोला जाता है। तो पासेस का एक्चुअली जो है कि उपयोग रोड ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और उन पासेस में भी कभी कभी माइनिंग के कार्य वगैरह भी किए जाते हैं, ठीक है, जैसे कुद्रेमुख लॉग उठाने हैं, या आपका महाराष्ट्र साइड में जो लॉग सब निकाले जाते हैं, ठीक है, कर्नाटका में जो है तो डिफरेंट जगहों पर है। हम चाहेंगे कि स्क्रीन शॉट लेकर के चलेंगे, ठीक है, आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। और जब भी बैठे आप पेन नोट पेपर लेकर के बैठे, मेजर पॉइंट को लिख लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग उन पासेस के बारे में देखते हैं कि थाल घाट गैप जो है, थाल घाट गैप है, ठीक है, आपका एक घोड़ घाट गैप है और एक आप लिखेंगे, ठीक है, एक ताल घाट गैप है, यानी कि गैपों की संख्या कितनी है?
दो गैप भैया, तीन गैप है, ठीक है। कौन कौन? थाल घाट, घोड़ घाट और पाल घाट। थाल घाट और घोड़ घाट और पाल घाट कहते हैं, ये जो है आपका जो बताया कि अभी पिछले वाला में देखिए, ये जो नॉर्दर्न साइड है यानी कि जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, उस महाराष्ट्र वाला एरिया में, ठीक है, यानी कि यह जो महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, महाराष्ट्र का एरिया है, उस महाराष्ट्र में, ठीक है, दो घाटी, ठीक है। कौन कौन? दो है, ठीक। एक का नाम आपका वो है, कौन कौन है भाई? एक है थाल घाट, दूसरा है घोड़, ठीक है। घोड़ थाल घाट कहाँ है? थाल घाट जो है आपका मुंबई से नासिक जाता है, ठीक है, मुंबई से नासिक, M to N, मुंबई टू नासिक। घोड़ घाट कहाँ कहाँ? घोड़ घाट जो है कि आपका मुंबई टू पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे। और यानी इधर जो है क्या हो गया, और एक जो है कि दक्षिण भारत की साइड में होता है, ठीक है, इसको हम लोग पाल घाट बोलते हैं। पाल घाट जो है आपका पलक्काड से कोयम्बटूर, ठीक है, कहाँ से? पलक्काड से कोयम्बटूर तक जाता है, ठीक है, कोयम्बटूर तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है? पलक्काड से कोयम्बटूर जाता है। और एक सिंधुताई उद्योग जो है, हम लोगों को इस वाले साइड में यही देखना है, ठीक है, और लोगों को इस साइड में के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जो फोटो वगैरह भी लेते चलेंगे, इन्हीं से सब प्रश्न बनाए जाते हैं। आप ये से पूछ देगा कि थाल घाट कहाँ है या कहाँ से कहाँ है, थाल घाट का लिंक कहाँ से कहाँ है, तो आपको मुंबई टू नासिक है। और घोड़ घाट है, घोड़ घाट गैप जो है आपका मुंबई से पुणे है। इसी तरीके से आपका आ जा रहा है पाल घाट गैप, तो पाल घाट गैप जो है आपका पलक्काड से कोयम्बटूर है, ठीक है। यही बात को याद रखना है, इसको जैसे तुम्हारा करके जवाब बनाए जाएंगे। आप तक केवल काम है, बातों का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि जैव विविधता के बारे में बढ़ जाते हैं, तो क्या निकल जाता है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के यानी कि वेस्टर्न घाट में बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट्स है, ठीक है, हॉट स्पॉट्स है, उसके माध्यम से हम बात की है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट। हमने पहले भी इसका चित्र किया है। इस एरिया जो है, इसके एरिया जो भी वेस्टर्न घाट्स है, इस वेस्टर्न घाट एरिया जो है आपका 1,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे न्यू फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज डिस्कवर एवरी ईयर, यानी कि न्यू क्या कर रहा है कि न्यू फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज डिस्कवर एवरी ईयर, अर्थात यहाँ जो है वनस्पति और जीव जो है कि खोज जो है हर साल प्रत्येक साल होते रहता है। इतना बड़ा जो है वेस्टर्न का घाट है, उतना बड़ा एरिया आप देखें, तो जाहिर सी बात है कि उनमें डिफरेंट वनस्पतियों की फ्लोरा एंड फौना की प्रजातियां देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो एक डेटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो डेटा के हिसाब से बात करते हैं तो 140 जो है आपका मम्मल स्पीशीज जो है कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो वेस्टर्न घाट है, उस वेस्टर्न घाट में 140 मम्मल स्पीशीज जो है कि पाई जाती हैं, ठीक है। मम्मल्स की जो प्रजातियां हैं वो 140 है और 260 जो है कि
रेप्टाइल स्पीसीज केवल जो है कि 260 जो है कि रेप्टाइल स्पीसीज हैं, ठीक है। देखिए कितना जो है कि रेप्टाइलों की स्पीसीज जो है कि अकेला वेस्टर्न घाट में 260 लोग, समझिए। इन सब चीजों से आप समझ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है कि कितना भरा पूरा है, ठीक है। और वही अगर हम लोग देखते हैं बर्ड स्पीसीज की, बर्ड्स में 510 बर्ड स्पीसीज आपको वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिलेगा, या एक डेटा सर्वे जो है कि कह रहा है, ठीक। 180 जो है कि एम्फीबियन स्पीसीज जो है आपको यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। यह जो है आपका ग्रेट सोर्स ऑफ वाटर एंड फ्रेश ऑक्सीजन डाउन साउथ, यानी कि यह जो है आपका वेस्टर्न जो घाट है या सह्याद्री जो है, उन सह्याद्री से केवल जो है हमको एक तरह से फ्रेश ऑक्सीजन और शुद्ध जो मतलब जल है वहां से इसकी प्राप्ति हो रहा है। और अगर इसी की हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, तो 25% जो है इंडिया बायोडाइवर्सिटी का अकेला हिस्सा कहाँ है, तो वो आपका वेस्टर्न घाट में है। और 75% वेस्टर्न घाट के अलावा बाकी टोटल भारत में बायोडाइवर्सिटी है, और अकेला 25% वो अकेला है, समझे। तो ये उसके इस तरह से अपने मायने हैं, अपने उसके बेहतरीन फायदे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने कुछ बातों को छोड़ दिया है, तो मिस्टेक में हम लोग वहाँ पे चलाते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। हम लोग यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले एरिया को गुजरात से जो गोवा तक जा रहा है, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। यह है आपका महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ से मान लीजिए कि आपका गुजरात है, और ये है आपका पंच, ये जो एरिया आ रहा है जो कि आपका गुजरात से है, ये वर्क चल रहा है, ब्रेक ही यहाँ से गुजरात से गोवा तक का एरिया है, ठीक है। गुजरात से लेकर के गोवा तक के जो है इसको हम लोग कोंकण करते हैं, कोंकण तक होता है। और यही वाले एरिया में एक सर्विसेज चीज है भारत सरकार ने, बाकी वाले रेलवे जो है रेल वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, कोंकण तक जो है आपका पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। तो अब हम लोग यहाँ तक गोवा तक चल रहे हैं, तो गोवा से जो हिस्सा आपका नीचे तक पहुँच रहा है, मंगलूर से लेकर के मंगलूर से मंगल चलिए क्योंकि आपका बचा मंगलूर से लेकर यानी कि मैंगलोर से लेकर जो आपका कन्याकुमारी तक जाएगा, ठीक है। मैंगलोर वाला जो आता है उसको रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, की बातें जान ली। अब पूर्व से हम लोग पश्चिमी घाटी के हम लोग थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जो पश्चिमी घाट है, हमने बहुत सारा देखा कि पश्चिमी घाटों पर इस तरीका से आते रहे हैं, और गाँव से घाट
जंतु वनस्पति भी हम लोग ने देखा, और इसके जो क्षेत्र हैं उनको हमने देखा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें नदियों की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, इसमें भरपूरा आता है, आपका शरावती आता है। ठीक है, भरपूरा आता है, शरावती आता है, शरावती के बाद जो है आपका मंडोली आता है। ठीक है, मंडोली के बाद एक है आपका घाट का बना, घाट प्रभा जो है घाट प्रभा है, यानी कि पश्चिम वाली। अगर नदियों की बात की जाए तो ये नदियों में ये है पश्चिम की बहने वाली नदियाँ, और ये जो है आपकी पूरब की ओर बहने वाली नदी, सॉरी ये है घाट प्रभा पूरब की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, बहने वाली नदी है, और भी आता है, भी आता है, इस प्रकार के ये नदी है। ठीक है, अगर वही काम उन्होंने बाकी अन्य पर्वत के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और यहाँ की अगर जनजातियों की बात करें तो इसमें जनजातियों में नीलगिरी कहा जो है। ठीक है, यहाँ जनजाति की बात करें, जनजाति में नीलगिरी जो है, नीलगिरी साहब जो है यहाँ पर देखने मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और चट्टानों की हम लोग बात करते हैं, चट्टानों की बात करते हैं तो आगमन के साथ और नीचे जो है यहाँ की चट्टानें हैं। ठीक है, रॉक्स की बात हम करते हैं, रॉक्स तो आग्नेय हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा, आपका विशाल हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 है, अगर में 20 है ये आपका ये साइड है। ठीक है, साइड है, इस प्रकार से इसकी बॉक्स बनाएंगे या चट्टानें हो जाएगी। और अगर शिमला की बात करें तो जो है आपका ये है पर्वत की आपका इसमें समस्या है। ठीक है, इस तरह से आपका पश्चिमी घाट जो है ये गुना ही है। और बाकी हम लोग अगले क्लास में नदी घाटों से संबंधित कुछ जानकारियाँ लेकर प्रस्तुत होंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं त्रुटि है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर जहाँ गुंजाइश हो उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, लाभ।